हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को महंगे फ़ोन नहीं खरीदने चाहिए। महंगे फ़ोन का मतलब है कि 80,000 का फ़ोन, 1 लाख का, 2 लाख तक के फ़ोन लोग ख़रीद लेते हैं और पैसे की बर्बादी कर देते हैं। मतलब कि एक एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीदना तभी तक अच्छा होता है जब आप उसका यूज़ कर रहे हो। अगर आपका उसका यूज़ ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा है। और भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से आप लोगों को एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए, हम लोग को एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब हम लोग एक 1 लाख का फ़ोन आप ख़रीदते हो या फिर 1.5 लाख का फ़ोन ख़रीदते हो तो आप उसको यूज़ कितना करते हो। अगर 1 लाख के फ़ोन में 1 TB स्टोरेज है, बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो उसका आप लोग यूज़ ही कितना कर रहे हो, ये भी तो एक देखने वाली बात है ना। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए का ख़रीद लिया, 2 लाख रुपए का वही फ़ोन ख़रीद लिया, उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, 1 TB स्टोरेज है, लेकिन आप यूज़ तो उतना ही कर रहे हो जितना आप 15,000 रुपये वाले फ़ोन में करते। मतलब अगर आप एक 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हो और उसमें आप बस व्हाट्सएप चला रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो और हल्के फुल्के काम कर रहे हो जो आप नॉर्मल फ़ोन में भी करते थे, तो फिर 1 लाख का फ़ोन लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो 1 लाख का फ़ोन लेना है, महंगे फ़ोन, एक्सपेंसिव फ़ोन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अगर आपको इतना नॉर्मल काम ही करने थे तो आप 15,000 20,000 वाले फ़ोन में भी कर सकते हो। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि उनको कैमरा अच्छा चाहिए, मतलब कैमरा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, शूट करना होता है, फ़ोटो खींचनी होती है। तो आप ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ना कि आप एप्पल का ही फ़ोन जाके ख़रीद लो, उसका ही कैमरा अच्छा होता है। आप चाहो तो एक निकॉन का, कैनॉन का, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ है कैमरे की, आप एक DSLR ख़रीद सकते हो जो जो आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो उससे सस्ता भी आएगा और उससे ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, ज़्यादा अच्छा आपको चीज़ें होती हुई उसमें दिखेंगी, तो आपको वो ले लेना चाहिए। तो इस एंगल से अगर देखते हैं तब भी आपको एक एक्सपेंसिव फ़ोन लेने से बचना चाहिए। अब अगर बात करें कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरेज चाहिए, आपको आप गेमिंग करते हो तो आपको एप्पल का फ़ोन लेना है, आप गेमिंग करते हो तो आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है, तो गेमिंग के लिए आप एसूस का फ़ोन लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो GTA है या फिर साइबर पंक वंक जैसे बड़े बड़े गेम है वो फ़ोन में चलेंगे ही नहीं। फ़ोन आप चाहे जितना अच्छा ले लो, तो इससे अच्छा है कि आप एक गेमिंग सेटअप बनाओ, एक कंप्यूटर का सेटअप बनाओ, है ना, जो फ़ोन से भी ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपके पास एक गेमिंग सेटअप हो जाएगा। और अगर आपको गेमिंग करनी है, फ़ोन में ही गेमिंग करनी है, फ़ोन गेमर ही बनना है, तो आप एसूस का फ़ोन लो जो एकदम मतलब बना ही गेमिंग के लिए, बनाया ही गेमिंग के लिए गया है। तो उस फ़ोन की तरफ भी आप जा सकते हो। तो अगर इस एंगल से देखते तब भी हम लोग को एक एक्सपेंसिव फ़ोन लेने से बचना चाहिए। मगर अगर आपको लेना ही है एक्सपेंसिव फ़ोन, मतलब कुछ लोग का कहना होता है कि उन्हें मतलब उनको ज़्यादा अच्छी बैटरी चाहिए, ज़्यादा अच्छी चीज़ें चाहिए, तो कुल मिला के अगर आपको यूज़ है उसको तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको यूज़ ही नहीं है तो आपको एक्सपेंसिव फ़ोन लेने से बचना चाहिए। और अगर आप बस शो ऑफ के लिए एक एक्सपेंसिव फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो कि मतलब आपके पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं, और आप एक मेटल का फ़ोन ले रहे हो 1 लाख का, 1.5 लाख का, क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है, शो ऑफ करना है और आप एक खोखले इंसान बनना चाह रहे हो, तो वो बात अलग है कि आप 1 लाख का फ़ोन टहल तो रहे हो लेके, लेकिन उसमें EMI कितनी चढ़ी हुई है वो आपका दिल ही जानता है। तो उस एंगल से देखें तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर वो बात है कि अगर आप की सैलरी महीने की 2-3 लाख रुपए है, समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ खर्च करें, तो आप एप्पल का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, हर महीने 2-2 3-3 लाख के फ़ोन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आप 1 लाख का फ़ोन लेके घूमोगे तो वो एक अजीब बात हो जाती है। और फिर अगर आप खुद सोचिए, अगर वो 1 लाख का फ़ोन आपका खो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप खुद सोचिए आपका। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच समझ के हम लोग को एक फ़ोन चुनना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये 10,000 और 20,000 वाली रेंज है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और एक एडवांटेज इसका ये भी होता है कि आप हर महीने, हर हफ्ते एक नया फ़ोन ले सकते हो, चेंज भी कर सकते हो फ़ोन। लेकिन अगर आपने एक महंगा फ़ोन ले लिया तो वो आप चेंज नहीं करोगे, बहुत दिन तक चलाना पड़ेगा। मगर अगर आपको कहीं से मिल रहा है, कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई आपका बॉयफ्रेंड है जो आपको मतलब एकदम ही पैसा लुटाने के लिए बना है, आप पे लुटाया जा रहा है, आपको एक एप्पल का फ़ोन ले दे ही रहा है, तो आप बेझिझक ले लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खुद के पैसों से ले रहे हो तो आप एक बार देखिए कि आपका उसका यूज़ क्या है। अगर यूज़ नहीं है तो आप 20,000 30,000 वाले फ़ोन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उस पे जाइए। अब महंगे फ़ोन ना ही खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक महंगा 1 लाख का फ़ोन ले लोगे, 1.5 लाख का फ़ोन ले लोगे, तो वो 12 महीने या फिर 1 साल 2 साल तक ही वो ट्रेंडिंग में रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर एप्पल का कोई नई सीरीज़ आ जाएगी और फिर आपका वाला पुराना हो जाएगा। तो आप एक अच्छा आपके पास रहे, आपको लगेगा यार मेरा तो पुराना हो गया, अब तो नया फ़ोन आ गया।
तो ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है। हर साल ये लोग नए फ़ोन निकालते रहते हैं और आपका जो आपके पास होता है वो आप सोचते हो लेटेस्ट है, लेकिन वो फिर वो भी पुराना हो जाता है। तो ये एक जाल है, एक ट्रैप है, तो आपको बहुत सोच समझ के एक एक्सपेंसिव फ़ोन लेना चाहिए, वरना 20,000 30,000 वाले फ़ोन में ही चलाइए फ़ोन। अगर आपका काम है, आपको यूज़ है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ उसके बिना मेरा काम होगा ही नहीं, तो आप एक अच्छा फ़ोन, एक महंगा फ़ोन ले सकते हो। वरना 20,000 30,000 में बड़े अच्छे अच्छे प्रोसेसर वाले फ़ोन मिलते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो।